समस्त दर्शक श्रद्धालुगण भारत व अपने विश्व में आप सब जहाँ भी हैं, आप सबके लिए शुभकामना करता हुआ भगवान हरि से हमेशा यही कल्पना करता हूँ कि आप सबके नित्य सवेरा शाम आनंद 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 ही रहें। भाइयों बहनों, इस धराधाम पर जितने भी युगों को देखें, हमारे आपके हाथों में सामने इतिहास ही हैं जो वर्णन कर रही हैं। न जाने किस धर्म में, किस घर में कब प्रभु आएंगे और आते रहते हैं, ये जान पाना बड़ा असंभव हो जाता है। प्रभु के ही तो हम सब हैं, चाहे जिस धर्म के हों। प्रभु सर्वेश्वर हैं, सबके आत्मा में हैं। वो किस घर में आ जाएंगे? जहाँ ही दया होगी, जहाँ ही धर्म होगा, वहीं हर युगों में आए। और जब आकर के वो अपना यहाँ नर लीला, नर रूप में जो भी कुछ धर्म और कर्म का रहस्य दिखलाए, आज धराधाम पर हम और आप उन्हीं आदर्शों को तो देखकर परम कृतार्थ और संतुष्ट हो रहे हैं। भाइयों बहनों, संसार में सब कुछ सरल है, सुलभ है, पर मुक्ति अगर सरल सुलभ नहीं हुई तो संसार में आना न आने के समान है। विचार करने की बात है। आध्यात्म को अपने देखने की जरूरत है। हम और आप आए हैं और आकर के किस संसार में डूब गए हैं और समय क्या कह रही हैं। सब कुछ छोड़कर, ये शरीर काया को ही छोड़कर हंस को उड़ जाना होगा। कहाँ उड़ के जाएगा? जन्म के समय तो थोड़ा सा दुख, ये शरीर छोटा सा बालक रहा, नहीं जाना, पर जाते वक्त कैसे जाएगा? अपना ये घर जैसे बने हुए हैं मकान, अपने से कौन छोड़ना चाहता है? उसी प्रकार ये जीवात्मा जब तक ये घट है तो कैसे ये घट से बाहर निकलेंगे? निकलते वक्त कितना कठिनाई होती होगी, वो समय ही तो बताता होगा। हे भाइयों बहनों, इस संसार सागर में आए हैं हम और आप। ये दुनिया में जो बाजारें दिख रही हैं, गलियां दिख रही हैं, ये संसार दिख रहा है, क्या फिर से देखने को मिलेगा? जरा विचार करें। आज तो दिख रहा है, क्योंकि हम और आप ये धरती माँ पे ये काया पाकर छोटा सा बड़ा हुए हैं। संसार देख रहे हैं, बाजार देख रहे हैं, गलियां देख रहे हैं, क्या नहीं दिख रहा है? पर ये शरीर जब तक है तभी तक तो दिख रहा है। ये शरीर कब तक रहेगा? भाइयों बहनों, जरा विचार करें। ये शरीर यहीं छूट जाने के लिए तो मिले हैं। शायद कोई अमरत्व को प्राप्त हो पाते हैं, कोई जो स्वयं शरीर को ही सदृश अपने बचा पाते हैं और प्रभु के चरणों के नीचे शरण पा लेते हैं। ये तो कोई बिरला ही हो सकता है जो अपने स्वयं शरीर को ही बचा लें। जैसे देखें आप, प्रभु राम भी आए थे, शरीर अपना, क्या राम जी का शरीर यहाँ किसी ने अंतिम क्रिया किया? नहीं। ऐसे ही आपने देखा रहीम खान भी आए थे,
कबीर भी आए थे इसी धराधाम पे। ऐसे अनंत महापुरुष आए हैं जिनका अंतिम क्रिया किसने किया है। तो देखिए कोई बिरला ही ऐसे हो पाते हैं जो प्रभु के चरणों में, जैसे मैहर में आप देखें आल्हा अमर हैं, अमरत्व को प्राप्त किए हैं। हम और आप उनको नित्य नहीं देख सकते क्योंकि ये नयन माया रूपी संसार से घिरे रहते हैं। और आध्यात्म से अगर देखा जाए तो अवश्य प्रभु अवगत कराते हैं, शक्तियाँ अवगत कराती हैं और हम और आपको अवश्य आभास होता है। तो ये तो भाइयों बहनों मानव शरीर पाने का मुख्य हक है कि हम अपने अध्यात्म को जान लें, अध्यात्म को जानें और आए हैं ये संसार को छोड़ करके एक दिन हम और आपको चल जाना है। फिर से ये संसार फिर देखने नहीं आना है। अगर आना भी है तो किस रूप में आना है, कहाँ आना है, क्या ये पता रहेगा कि हमने ये संसार से गया और फिर से आया। अगर ऐसा पता रहता तो हर इंसान बताता कि हम पूर्व में कहाँ थे और फिर ये संसार में आ गए, हमने ये बनाया। ये तो कोई बिरला ही बता सकते हैं जिनके ऊपर प्रभु की साक्षात कृपा होती है। चारों युगों में जो प्रभु के होते हैं, प्रभु के ही ध्यान में, उन्हीं के रहस्यों में अपने दिन और रात को व्यतीत करते हैं। ये तो संसार में कोई बिरला ही होते हैं जो सभी युगों में होते हैं। और उनके कृत्य को हम और आप जब वो चले जाते हैं तो ये संसार में इतिहास के माध्यम से गाते हैं। भाइयों बहनों ये कितना परम पावन सुंदर ये धराधाम है जो हम और आप आकर के अपना परम मंजिल न प्राप्त कर सकें तो संसार में आने का क्या मतलब है। और ये माया रूपी संसार कब तक हम और आपके साथ रहेगा, क्योंकि ये शरीर जब स्वयं प्रभु का बनाया हुआ बालक बड़ा होकर बूढ़ा हो रहा है तो यहीं तो रह जाएगा। फिर क्या जाएगा साथ में हमारा किया हुआ, आपका किया हुआ अपना धर्म और अपना कर। भूखे को भोजन दिया करें, प्यासे को पानी दिया करें, अपने सत्य का निर्वाह करें। एक धर्म ही और दूसरा कर्म ही, दो हाथ हैं इंसान का। धर्म और कर्म को देखते हुए दया, जिस इंसान के अंदर दया और धर्म दिखते हैं वो जिस समाज के हों जय जयकार हो। प्रभु भी कहते हैं कि धन्य हो ये शरीर पा करके जो कि मेरे ही चिंतन, मेरे ही कीर्तन, मेरे ही याद में सदा आनंदित रहते हो। संसार में क्या चाहिए, जो मिला प्रेम से दो रोटी उत्ते में ही संतोष। जो संतोष करता है वो वास्तव में परम सुख समृद्धि, क्योंकि छोटी सी कुटी में रहने वाला व्यक्ति भी उतने ही रात्रि, उतने ही आनंद से, चैन से अपना विश्राम करता है। और महल में विश्राम करने वाले का भी उतनी ही बड़ी रात होती है, चाहे वो तो सख्तक या जो भी लगा करके विश्राम करें, पर उतनी ही बड़ी रात होती है और वैसे ही नींद लग कर के शरीर को विश्राम मिलता है। भाइयों बहनों ये मानव का तन न जाने कितने पुण्यों का फेरा है जो हम और आपको मिले हैं। इसी वाणियों से वाणी विराम कर रहा हूँ और आप सब तक परम कृपा प्रभु की प्राप्त हो यही कह रहा हूँ। जय श्री राम।